मेरे प्रिय साथियों, अभी तक आप लोग हमारी पार्टी की तरफ से रंगारंग चित्रहार प्रोग्राम देखा। अब साथियों, आप लोग इस अमेठी जिले को छोड़कर शहर पंजाब की तरफ चलिएगा। जैसा कि बताया गया, शेरे पंजाब बहादुर संग्राम उर्फ दगाबाज दीवान। दोस्तों, उस तमाशे की पहली एंट्री दीवान अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। उनके दाएं एवं बाएं तरफ उनके सिपाही तैनात होंगे। देखिएगा दीवान साहब अपने नौकरों द्वारा क्या बातें करते हैं और आगे सीन ड्राफ्ट पे क्या। दीवान साहब की, दीवान साहब की, दीवान साहब की। दीवान साहब, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? दीवान साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान, आज बात क्या है कि उदास बैठे। शंकर और शंभो, तुम दोनों ने सही देखा कि आज ये दीवान अपनी हवेली में उदास क्यों बैठा है। इसका कारण तो होगा। कारण है, ये कारण तुम दोनों से अवश्य बताऊंगा, लेकिन ये लेकिन का मतलब ये तो पाई लग गई। यदि ठाकुर रणजीत सिंह हमारी हवेली पर आएगा तो इजाजत क्या है? जाओ, हमारे दाहिने अंग हमारे मित्र ठाकुर रणजीत सिंह को फोन करो और उससे कहो कि दीवान साहब हवेली पर बुलाएं। खुशीराम, जाओ हिले मारी पे मोबाइल रखा है, ले आओ। अरे पे हेले मारी, हेले मारी पे मोबाइल रखा है। कोई गाड़ी सर्विसिंग करवा के लाए हैं कारे? लाहे दीवान साहब, जो जने से तेली खून करा जाता है। जलने से तेली का खून किया जाता है। हर बतिये उल्टा बोला था कार है। का बोले? यसरामस उतारेंगे जूता ससुर के देंगे कस। साहब वो बात नहीं है साहब। हेले मारी पे मोबाइल रखा है, फोन को ली आई है ये जो ससुर के अलमारी पे मोबाइल रखा है, ऐसा बोलने का। जाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से ले आओ। लेकिन मोबाइल तो ले आए और नंबर
नंबरवा बता दे। नंबरवा लगा दे तो बेसिया वाला लगा दे। काहे का नंबर लगा रहे हो? ए बता रहा हूं, बेसिया का लगाओ। कौनो रंडी का लगाओ। अरे रंडी मुंडी का लगा दो। ससुर के बीएसएनएल बोलत है। तू साले मार खाएगा लेकिन मुझे भी मरवाएगा। अरे सही सही बोल यार। आए बीएसएनएल का नंबर है और डायल कर। बता हम डायल कर। सुन वह वाला काल लगाओ तो स्विच ऑफ बताओ तो नूनी नार वाला लगाओ। काहे वाला? कानूनी नार वाला। नूनी नार वाला हर बतिये उल्टा बोलत है कारे। यूनी नार बोलते हैं। हाँ भाई नूनी नार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नूनी नार। नूनी नार। मोच नीची ससुर के। अच्छा ले नंबर लगाया है तो यार नंबर बता यार दुनिया की। 99 99 99 रतापुर से सिविल लाइन। रतापुर से सिविल लाइन। रुक जाओ। रतापुर सुंदरगंज से पूर्व लाइन। सुंदर। रुक जाओ। तारे सुंदरगंज से ये फोनवा ठाकुर रणजीत सिंह को लगावत है कि सऊदिया करे? ये पंजाब का लग रहा है। अरे ससुर के साय मऊ छोड़ के आजा ले ही में। क्या यार दिमाग है पागल, कहाँ का लगा रहे हो? हमको भी मार खिलाओगे यार तुम। अच्छा तो छोड़ दूसरा लगाओ। 1 1 2 3 4 5 डाइस। मौका पाए तो तोरे घर में घुस जाए। 1 2 3 4 5 डारिस और मौका पाइस मार डारिस का ये करे घर में घुस जाए। ऐसा ही बताया। लगाओ। अच्छा 1 2 3 1 2 3। अरे अच्छी सिम ससुर के चलाए हैं लॉकडाउन। 1 2 3 कौन नंबर चलवाए है रे? एक अच्छा बताया था हमारे क्या 1 2 3। हाँ अरे पागल यार 6 घंटा मत ससुर के हम नंबर बतावत नंबर लगा रहा हूँ साहब। 99 36 तमाम 032 1 2 3 4 5 डारिस मौका पाइस मोट डारिस। नंबर कौन सा? ये कौन सा नंबर लगाए हैं रे? नया नंबर है ये, हचो हच का नंबर। अच्छा ये ससुर के उलारता का है रे? ये आदत है। आदत है। अभी तो बहुत माकी है रे। आदतिया तो हम सुधारेंगे। वह देख ले खुद नंबर हुए। ससुर के नंबर हम बतावत नहीं डायल करा। 95 54 95 डायल किया। हाँ ओके। वो झंवन ना लिखो। 0 0 66 92 48। अरे 66 का मतलब यहाँ तो वो यही हुआ थे रे। 66 का मतलब 92 48। हाँ 92 48। 92 कौन गिनती है रे? वहाँ तो आज 92 हमने 92 बोला। नहीं बोला नहीं बोला मैं पढ़े हम ज्यादा यही। अरे जैसा हम बोलते हैं वो नंबर डायल कर। बैठ जा रे बैठ जा। टाइम नहीं, एक तो बाबू परेशान ऐसे। 95 54 55 56 56 0349 0349। 10 हो गया। ओके कर। ललके किताब दे ओके करके। हाँ तो हम कहना बताओ। हेलो हेलो। हाँ कौन है भाई? काहे के लिए फोन मिलाया है? अरे हम मनई के लड़का बोल रहे हैं। हम तो ये नहीं कहते कि इंसान से नहीं जानवर से बात कर रहे हैं। जी साहब ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं?
हम ठाकुर रणजीत सिंह बोला था। साहब हाँ बोल, क्या काम है? साहब नमस्ते साहब। क्या नाम है रे? घर का हाल चाल ठीक है? हेलो साहब काम ये है, हम घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते साहब। बात ये है कि हमारे साहब बड़े बाबू दीवान साहब दरबार में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे दोस्त रणजीत सिंह को फोन किया जाए और बुलाया जाए। आप इस समय कहाँ पे हैं साहब? इस वक्त हम लखनऊ में हैं, एक जरूरी मीटिंग में। ले अरे अब नहीं तो तब बना। का है करे? अरे मिट्टी हो गए। अरे सोचो ना, गाड़ी डालो तेल निकालो चलो। हेलो अरे हेलो, ये कहा मालिक? हेलो ये बताओ को खासे में है क्या? अरे जो कहा तो सोचा वो मिट्टी में हन भांग तो नहीं खा लिया है? कारे हम बोलते हैं कि लखनऊ में जरूरी मीटिंग में है तो साए बाएं बक रहा है साला। के फेंक दूंगा साले। नहीं तो वह कहा खासे में का। जल्दी चलो। अरे क्या रे? गाड़ी जो डालो। आप तो कहा तो मिट्टी में हन। मिट्टी में नहीं, तेरे बाप की तरह ही में साले। अरे हम मीटिंग में है लखनऊ में सचिवालय में। ओ कहा का मतलब मीटिंग ये? में हो? लखनऊ शौचालय मीटिंग में है। शौचालय नहीं, बाथरूम में है ससुर के नाती। अरे हम सचिवालय बोलते हैं तो साला शौचालय बोलता है क्या? ये फोन ये मालिक इनको क्यों नहीं हार रहे हो? बोल। ये बताओ कि बड़े ठाकुर आपको बहुत बेसब्री से याद किया है। अच्छा, बड़े ठाकुर से बोल दे जी। मीटिंग स्थगित होते ही हम हवेली में उपस्थित हो जाएंगे काहे से हो मालिक? हाँ कौन अपने हेलीकॉप्टर से। हाँ ओ। साधन और पूछ मालिक तो पहले तो तुम तो बुग्गी से आवत रहे हो। बुग्गी से नहीं साले, खंचड़ गधे से चलते थे। ले जमाना। सुधार जाओ। कौन बोला था रे? रामलाल तो नहीं बोला था। नाहे मालिक, रामलाल तो खड़े हैं, हम चट्टान चिड़ै बोली तो है। ओ अरे टाइम ना लगाओ, गाड़ी डालो तेल निकालो चलो। अरे ससुर के तो गड़िया का तेलवई निकाल लेगा तो कहा धक्का मार के एयरपोर्ट जाएगा लाने। गाड़ी निकालो, तेल डालो। हाँ वही होगा साहब। ए जहां मालिक अब बोल। चतनी बेरी यहाँ से फूल गवा अच्छा, हड़हड़ा के पहुंचा जाने की कोनो अधिकारी के फोन आएगा। वैसे वहाँ कहीं में सकलिए अधिकारी की तरह लगती है इन सालों की। तो मालिक वो आ रहे हैं वो मोबाइल हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। हाँ चलो देखो। आइए आओ चल चल खुम्भे में उतारो, चल खुम्भे में, चल खुम्भे में। हाथ में निखर आई एक ठोर वही निकाले वही निकाले। शांत। आज ये क्या देख रहा हूं मैं कि जब भी मैं हवेली आता था तो दीवान साहब के चेहरे की रौनक खिली हुई सी नजर आती थी, लेकिन आज
आज क्या बात है, दीवान साहब खामोश है। जय गोपाल। ठाकुर रणजीत सिंह, नमस्कार साहब। यदि आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो, हाँ, इसलिए कि आपका दिमाग हमारे समझ के बाहर जा रहा है। हमने आपसे जय गोपाल कहा और आप इतने गमों के समंदर में हैं कि ठाकुर रणजीत सिंह की बात को भूल गए। ठाकुर रणजीत सिंह, आओ। माय फ्रेंड ठाकुर रणजीत सिंह, प्लीज सिट डाउन। दीवान साहब, इंग्लिश को तो मारो गोली, सबसे पहले हिंदी में खामोशी का कारण पूछता हूं मैं। आज क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे की रौनक एकदम उड़ीसी नजर आ रही है? ठाकुर रणजीत सिंह, इस दीवान की उदासी का कारण जानना चाहते हो? इस उदासी का कारण अवश्य बताऊंगा, लेकिन क्या? सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहो कि जो कुछ मैं कहूंगा उस बात को कॉल करोगे। आप ठाकुर रणजीत पे शक करते हो तो लो, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि जो वचन आपको दूंगा उस वचन को पूरा करके दिखाऊंगा। ठाकुर रणजीत सिंह, सुनो, अपनी उदासी का कारण आपसे जाहिर करता हूं। तो मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे, मुद्दतों से तमन्ना। मैं हूँ रानी पे आशिक और दिलो जान से उसकी फुरकती से लाबो। तो खास मतलब है क्या? कहिए दीवान जी, खास मतलब। खास मतलब है क्या? कहिए दीवान जी, किस तरह से परेशानियां दूर हो और राज कैसे मिले हमको समझाइए। ये राज कैसे
आपकी बात मेरे समझ में नहीं, राज कैसे तुमको बनाएंगे हम, रानी से मिलके मारूं फिर जगदीश को अपनी बेटी से शादी ही रात को काम हो जाएगा। हर तरह की मदद मैं करूं आपकी, जाके परमात्मा की मैं कदम। दीवान साहब, आप तो समझते हैं ठाकुर रणजीत सिंह दोधारी तलवार है, जो कि आपके हर इशारे पे खून खराबा कर सकती है। ठाकुर रणजीत सिंह, ये दीवान तेरी दोस्ती पे नाच करता है, तेरी दोस्ती पे गर्व करता है, तुझे दोस्त नहीं बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा समझता है। दीवान तो अचानक आपके मन में इस ताज तख्त की लालच मैं समझ गया। आप यहाँ के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, लेकिन किसी कुर्सी को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठाकुर रणजीत सिंह, इस शेरे पंजाब की राजगद्दी के लिए ये दीवान कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, मैं बताता हूं आपको ये ताज तख्त कैसे मिलेगा। हाँ रणजीत सिंह, जब तक महाराजा जयपाल सिंह जिंदा है आपको ये तख्त ताज नहीं मिलेगा। जानते हो वो किस लिए? अगर महाराजा जयपाल सिंह जिंदा रहे तो ये ताज तुम्हारे सर पे नहीं चमक सकता। ठाकुर रणजीत सिंह, करना क्या होगा इस राज को पाने के लिए? मैं बताता हूं, आपको महाराज जयपाल सिंह बहुत मानते हैं। मानते भी हैं और भरोसा भी करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि इंसान को मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। आप यहां से जाए राज दरबार महाराज के पास और उनसे बोलो कि महाराज बहुत दिन हो गए हम
शिकार खेलने जंगल नहीं गए। अगर राजन आपकी इच्छा हो तो सम्राट आपके साथ हम शिकार खेलें। अगर ये शतरंज का पासा हमारे कब्जे में आ गया ना तो जंगल में शिकार हम दोनों आदमी शेर का नहीं बल्कि महाराज का करेंगे। ठाकुर रणजय सिंह, अगर आपकी बात को मान गए तो जंगल तक पहुंचाना तुम्हारा काम, बाकी वादे के मुताबिक इस दुनिया से दूसरी दुनिया भेजना ठाकुर रणजीत। रणजय सिंह, महाराज को जंगल में शिकार के बहाने लाना दीवान का काम है। ऐसा उसके बाद महाराज को इस दुनिया से मिटाना तुम्हारा काम। अब हम इस वक्त राजभवन जाऊंगा। आप केवल शिकार के लिए महाराज को तैयार करें, उसके बाद देखो हम अपने षड्यंत्र का पहला अध्याय कहां से शुरू करते हैं। ठाकुर रणजय सिंह, अभी हम जा रहे हैं राजभवन महाराज को शिकार खेलने के लिए। इन दोनों चिरंडों को अच्छे तरीके से समझा देना कि इन लोगों को करना क्या है। आप चिंता ना करें। शंकर और तंबू, तुमने सुना दीवान साहब की दिली इच्छा क्या है? वो तो सुन लिया। इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो तरक्की नहीं चाहता, जो ऐसो आराम की जिंदगी नहीं चाहता? अरे वो तो हम भी चाहते कि हम ऊपर ऊपर चले। अगर तुम चाहते हो तो एक काम दोनों को करना होगा। वो कौन सा काम? हम और दीवान साहब जैसा कहें वैसा करते रहो। अगर मान लीजिए मैंने महाराज को मार दिया और दीवान साहब ने हमको अपना दीवान मान लिया तो मैं तुम्हें सेनापति का ओहदा दे दूंगा। बहुत। और तुम सीधा चौपट सिंह के ओहदे पे हो जाओगे। हमारी जगह तुम आ जाओगे, हमारा सामान तुम पा जाओगे। क्या कहने का मतलब, हम ये बंदूक ये ले लेंगे। कान खोल के सुनो, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? किसी को मालूम? आओ हराम जादो। इनके दुनों के मारे मरावे के अलावा और कुछ है? देखो सारे इनके खाए खाए के चर्बी चढ़ गए, सारे इनके बेईमान। अच्छा, अब ये साल महाराज के रियासत में साल चढ़ाई करा था। अरे अच्छा खासा तनख्वाह, अच्छा खासा इज्जत उसी काले पतली में खाते हैं, उसी में कोई बात नहीं ना, हमसे तुम क्या करेगा। लेकिन एक बात बता भैया, जैसे कहते हैं कि दीवान और रणजीत जौन कहें वही करेगा पर जैसे पागल करे लायक न हुए तो हम कहाँ से करवा ले? हाँ यार, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे बीती रे, अरे बीती रे उमर नहीं हरमा,